नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा क्या स्थानांतरण को धंधा बना लिया गया है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठने लगा है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से स्थानांतरण नीति के आने से पूर्व ही प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर पूर्वांचल प्रबंधन में तैनात निदेशक प्रशासन शेष कुमार बघेल और प्रबंध निदेशक विद्याभूषण की जोड़ी के द्वारा प्रशासनिक आदेश के नाम पर पिछले 15 दिन के अंदर दो सूचियां जारी कर दी गई। महत्वपूर्ण यह है कि निदेशक प्रशासन शेष कुमार बघेल के द्वारा गंभीर आरोपी अधिकारियों को वर्तमान से भी ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर प्रबंध निदेशक विद्याभूषण के अप्रूवल के बाद तैनाती देने में सफलता पाली गई। दरअसल समाजवादी पार्टी सरकार में नजदीकी माने जाने वाले सपा सुप्रीमो के गृह जनपद में बतौर जिलाधिकारी काम कर चुके विद्याभूषण के वर्तमान में भी सपा से नजदीकी संबंध बताए जाते हैं और यही वजह है कि योगी सरकार की छवि को लेकर उनकी संजीदगी का न होना स्वाभाविक तौर पर उनके स्वभाव की एक स्थिति लोगों के चर्चाओं में बनी रहती है। सामान्य तौर पर प्रदेश सरकार के स्थानांतरण नीति जारी करने के बाद पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उसे आप्त किया जाता है और इसके बाद अपने संबंधित कंपनियों को दिशा निर्देश के साथ स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा प्रशासनिक स्थानांतरण के आदेश, प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर दो सूचियां जारी कर दी गई। यद्यपि कि यह दोनों सूची भ्रष्टाचार की चाशनी में पूरी तरह डूबी हुई है, लेकिन उसमें अगर यदि एक नाम पर हम चर्चा करें जिसे तैनाती के लिए शेष कुमार बघेल के द्वारा सारी हदें पार कर ली गई है, वह नाम है वाराणसी में बतौर अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल प्रथम में तैनात आरएस प्रसाद की। आरएस प्रसाद की पत्नी के नाम एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी है और इस कंपनी की एजेंसी से संबंधित बीमा बेचने की जिम्मेदारी खुद अधीक्षण अभियंता आरएस प्रसाद द्वारा अपनी तैनाती के बाद से ही उठा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक विद्युत वितरण मंडल प्रथम से संबंधित संभवतः कोई भी अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, जूनियर इंजीनियर,
बाबू, बड़े बाबू, अकाउंटेंट, शायद ही कोई ऐसा बचा है जिस पर दबाव डालकर फोर्सली अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद के द्वारा बीमा न बेचा गया। यही नहीं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर भी दबाव डालकर बीमा बेचने का काम अधीक्षण अभियंता प्रसाद के द्वारा किया गया है। निरंतर अपने कार्यकाल में 2 साल के दौरान आर.एस. प्रसाद के द्वारा बेखौफ होकर लोगों के बीच में बीमा बेचा गया है और लगभग 40 लाख से लेकर 50 लाख से भी ऊपर का प्रीमियम लेने का काम किया गया है। यह बात सभी जानते हैं कि बीमा कंपनियां 30% से 50% तक का कमीशन देती हैं और इस प्रकार अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर भारी कमीशन कमाने का काम किया गया है। खास बात यह है कि इस प्रकार की बेशर्म भरी कारगुजारियों की जानकारी प्रबंधन यानी कि निदेशक कार्मिक शेष कुमार बघेल के संज्ञान में पूर्व से है। कई शिकायतें लिखित रूप से उनको लोगों के द्वारा किया गया है। जूनियर इंजीनियर संगठन से लेकर कई संगठनों के द्वारा लिखित रूप से इस कारगुजारी की शिकायत की गई है। यहां तक कि जूनियर इंजीनियर के कुछ नेताओं के द्वारा अधीक्षण अभियंता की लानत अमानत भी इस कारगुजारी को लेकर कई बार की जा चुकी है। बावजूद इसके प्रबंधन उनको हटाने की बजाय, उनकी बर्खास्तगी के बजाय, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय बीती रात जो उनकी स्थानांतरण की सूची जारी की गई उसमें उन्हें एक अधीक्षण अभियंता कौशांबी में बतौर अधीक्षण अभियंता, माफ करेंगे, सिद्धार्थनगर में बतौर अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद को तैनाती दे दी गई। सवाल उठना लाजमी है कि वाराणसी में जिस अधीक्षण अभियंता के द्वारा लाखों रुपए प्रीमियम के तौर पर बीमा बेचकर वसूले गए, उसी व्यक्ति को सिद्धार्थनगर क्या बीमा बेचने के लिए भेज दिया गया? यही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी में यानी कि 8 माह बाद आर.एस. प्रसाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक गंभीर आरोपी व्यक्ति को जिसे दंड देने की जरूरत है, जिसे निलंबित और बर्खास्तगी की आवश्यकता है, उसे सिद्धार्थनगर जैसे महत्वपूर्ण सर्किल में स्थानांतरित करने के पीछे आखिर डायरेक्टर एडमिन और एमडी विद्याभूषण आखिर किन वजहों से उनके द्वारा ऐसे हस्तांतरण किए गए हैं, यह जांच का विषय जरूर है। उपभोक्ता मंच इस बात के लिए जरूर जानना चाहेगा कि यूपीपीसीएल प्रबंधन आखिर इसे गंभीरता से संज्ञान में लेने की जरूरत क्यों नहीं समझता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हवा निकालने के लिए आज व्यथित पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन जिस ढंग से काम कर रहा है वह निश्चित रूप से शर्मनाक होने के साथ साथ योगी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी बताई जा रही है। आगे आने वाले दिनों में इन तमाम विषयों पर उपभोक्ता मंच बिंदुवार ढंग से सारे विषयों को सार्वजनिक करने का काम जरूर करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।